टॉपिक है एग्रीकल्चरल पेस्ट, यानी कि कीट, कृषि कीट। ठीक, तो पेस्ट एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है संक्रामक पेस्ट या कीट। ठीक, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक हानिकारक ऑर्गेनिज्म। तो कीट और पतंग जो फसलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वीड्स जो पोषक तत्वों और पानी के लिए खेत की फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक, तो प्लांट्स के ड्रेनेज सिस्टम या फिर यंग प्लांट कहेंगे, अनाज कहेंगे, खाने वाले कृंतक कहेंगे, या फिर बर्ड्स जो क्या करते हैं, सीडलिंग और स्टोर्ड फूड मटेरियल को खाते हैं। ठीक, या फिर पेस्ट किसी भी एनिमल या प्लांट के लिए हानिकारक होते हैं, वो आपका पेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो पेस्ट को हम पेस्ट तब कहेंगे जब वह कोई इकोनॉमिक लॉस करेगा। हमारी इकोनॉमिक लॉस का मतलब है हमारी फसल को लॉस करेगा, एनिमल को लॉस करेगा, फूड को लॉस करेगा। ठीक, तो हम उसको पेस्ट कहेंगे। या फिर पेस्ट क्या आपका एनिमल, प्लांट, ह्यूमन के फूड, इन सभी का क्या करता है, नुकसान करता है। ठीक, तो इसका पेस्ट का एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं इंसेक्ट हो गया, आपका निमेटोड हो गया, वायरस हो गया, और बैक्टीरिया, फंगस, ये सब हो गया। ठीक, तो इसको हम देख सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो या जीव जो कुछ हानि पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, आपका पेस्ट कहलाते हैं। ठीक, तो पेस्ट का डेफिनेशन के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी जीव जो फसल को नुकसान पहुंचाता है, पशुधन या मनुष्यों को परेशान करता है, या भूमि की उर्वरता, फर्टिलिटी को कम करता है, आपका पेस्ट कहलाता है। ठीक, या फिर कीट या कीड़ा जो फसलों या भोजन की आपूर्ति को नुकसान पहुंचाता है, आपका पेस्ट या कीट कहलाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कीट किसी भी जानवर या पौधे के लिए हानिकारक है जो मानव या मानव का एक विषय है। ठीक, जिसमें क्रॉप्स हो गया, पशुधन हो गया, वानिकी भी शामिल हो गया। ठीक, तो इन सभी के लिए, उन जीवों के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं। या फिर डेफिनेशन के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि इन पेस्ट आपका एक जीवित जीव है जो मनुष्य, जानवरों और फसलों को शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इंसेक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो क्रॉप्स के प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो पेस्ट का कैरेक्टर हम देख सकते हैं कि एक कीट विशेषताओं वाला एक बहुत छोटा जानवर है। पेस्ट एक विशेषता वाला बहुत ही छोटा जानवर है। ठीक, पेस्ट या कीड़ा अकशेरुकी होता है, उनकी कोई रीढ़ नहीं होती है। ठीक, अधिकांश कीड़े चलते हैं, लेकिन कुछ उड़ सकते हैं और कुछ कूद सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ठीक है, कीटों को रहने के लिए पानी, हवा और भोजन की आवश्यकता होती है। कीड़े के शरीर के 3 मुख्य भाग होते हैं, सिर, वक्ष और पेट। कीट के सिर के ऊपर एंटीना की एक जोड़ी होती है। ठीक, तो ये इसका कैरेक्टर हो गया। आगे देखेंगे हम लोग एग्रीकल्चरल पेस्ट एंड उसका टाइप्स। तो एग्रीकल्चरल पेस्ट उनके आपका जो पेस्ट है वो किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फसल पौधों के महत्वपूर्ण कीटों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, जिसमें है कीड़े, कीट, पक्षी, बर्ड, कृंतक, क्रेन, बंदर और एक आदमी के रूप में। ठीक, तो ये सभी उसके टाइप्स हैं। तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्ट। अब पेस्ट को किस किस क्लास में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो इनको विभिन्न समूहों में उनके खाने और तरीके के आधार पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि काटने और चबाने वाले कीट, छेदने और चूसने वाले कीट, और तीसरा है बोरिंग कीट। ठीक, तो इसमें काटने और चबाने वाले कीट में है, इन कीटों के पास मजबूत, ज्वलनशील और अधिकतम मुंह भाग होता है, अर्थात वो उसको काट सके, चबाने में सक्षम हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो गया दीमक, टिड्डे, पत्ती के कीड़े, ये सभी हो गया, भृंग। ठीक, उसके बाद सेकेंड है छेदने और चूसने वाले कीट, अर्थात
इन कीटों के पास मुख या मजबूत हिस्से होते हैं ताकि वो उनको छेद सके, ठीक है, जो उन्हें प्लांट के माध्यम से छेदने और प्लांट के टिश्यू के से तरल सामग्री चूसने के रूप में सक्षम बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एकिड्स हो गया, कॉटन स्टेनर्स हो गया, मेंथली, बग्स, स्केल कीड़े, ये सफ़ेद मक्खी, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड है बोरिंग कीड़े। तो ये कीड़े जिनमें उनके लार्वा शामिल हैं, ठीक। तो प्लांट के हिस्सों में उबाऊ या आपका प्लांट उनके फ्रूट बीजों के उत्तकों को नष्ट करने में ये बोरिंग कीड़े सक्षम होते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल है बीन बीटल, स्टेम बोरस, मक्का बेबिल और चावल बीबिल, ठीक। ये सब में ये कीट होता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग प्लांट हाउस के उनमें कौन कौन से कीट होते हैं, ठीक। तो काटना, इसमें कीट होते हैं। फलियां, इसमें आपका बीन्स बीबिल होते हैं, ठीक। उसके बाद चावल, चावल में होता है राइस बीबिल। मक्का में मक्का बीबिल्स, जो क्या करता है साइटोफिलस, जिया स्टेम बोरस और सेना कीट बोलते हैं। उस पर रतालू, यह यमभृंग और कृतंक वाला होता है, ठीक। फिर मूंगफली में लीफ वर्म एक कीट होता है, बोम वर्म, घोंघा, ये सब होता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्ट, ठीक। तो पेस्ट के क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, ठीक। तो पेस्ट क्या करता है, कीट अपने काटने, चबाने, चूसने और मलिन किरण गतिविधियों के माध्यम से खेत के फसलों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये संग्रहित उपज की व्यवहार्यता में कमी का कारण बनते हैं, ठीक। कीटों द्वारा चोटों की साइट फसलों को रोग के हमले में के लिए प्रेरित कर सकती है, ठीक। और इसमें ये आपके फूड मटेरियल को नष्ट करते हैं या फिर मनुष्यों और उनके इन्वायरमेंट को संशोधित करते हैं। मानव के गतिविधि पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ठीक है। वे उन्हें नियंत्रित करने के दौरान उत्पादन के लागत में वृद्धि करते हैं। ये सब्जियों और फलों में बदसूरत और अप्राय प्रदान करते हैं। कुछ बीमारियों के वाहक और वेक्टर भी होते हैं इन पेस्ट। किसानों का मुनाफा कम कर देते हैं, ठीक। ये उपज की गुणवत्ता को या तो स्टोर या क्षेत्र को कम कर देते हैं, ठीक। और ये मुख्य रूप से जो पेस्ट होते हैं वो फसलों की उपज को कम करते ही हैं। उसके अतिरिक्त ये क्या होते हैं, क्रॉप्स प्लांट की मृत्यु का कारण भी बनते हैं, ठीक। फसल के जो क्रॉप के जो प्लांट हैं वो मृत्यु का कारण यही है कि पेस्ट के कारण वो फसल नष्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो किस किस कारणों से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो पहला है, इसमें 2 टाइप्स का होता है, एक है शारीरिक नियंत्रण और एक सांस्कृतिक, एक कल्चरल और एक अपने शारीरिक तरीके से, ठीक है। तो थर्ड है जैविक कंट्रोल, रासायनिक कंट्रोल, ठीक। 4 कंट्रोल मेथड के द्वारा हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि इनमें जो कीटों का जो नियंत्रण होता है वो फिजिकली भी होता है, ठीक। या फिर एक एकीकृत कीट मैनेजमेंट होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग शारीरिक नियंत्रण, यानी कि ये अपने जैविक कर सकते हैं हम अपने खुद के द्वारा। तो इसमें कीटों का शारीरिक निष्कासन शामिल है, जैसे कि कीट क्या करते हैं, कीड़ों या लार्वा को हाथ से उठाना, ठीक। या फिर कृंतकों को पकड़ने के लिए जाल सेट करना, ये भी खुद के द्वारा हो सकता है। बंदूक के माध्यम से उस ग्रेन्स की शूटिंग कर सकते हैं। तार या जाल के माध्यम से खेत को गोल करना, ठीक, ताकि उसमें जो पेस्ट है वो उसमें फंस सके, ठीक। उस पर कल्चरल कंट्रोल, तो कल्चरल कंट्रोल में क्या होता है कि इस पद्धति में खेत पर विशेष रूप से कीटों को रोकने या नियंत्रित करने के लिए कृषि पद्धतियों का उपयोग शामिल है, ठीक। तो सांस्कृतिक कंट्रोल में कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि बुश के ने गिरते हुए रोपण के समय फसल का चक्रण बदल जाता है, या फिर नियमित निराई गुड़ाई से, या फिर निराई गुड़ाई करने से भी ये पेस्ट नष्ट हो सकते हैं।
या फिर रोपण का उचित समय, एक निश्चित समय में रोपण करने से भी पेस्ट कम अटैक करते हैं। प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करने से भी जो उस पेस्ट को प्रतिरोध कर सके उस वाले वैरायटी का उपयोग करके। झाड़ी जलाना, ठीक, झाड़ियों को जला के। कटाई का उचित समय में एक कटाई करने से भी पेस्ट ज़्यादा अटैक नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, इसमें कीटों के नेचुरल शत्रुओं को नियंत्रित करना या कीटों की आबादी को नियंत्रित रखना शामिल होता है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं जैविक कंट्रोल में, इसमें ऐसा शत्रु होता है जो उन कीटों को खाता है या फिर खिलाता है, जिससे क्या करता है जो पेस्ट है, जो कीट है, उसकी आबादी कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है केमिकल कंट्रोल, रासायनिक नियंत्रण, ठीक है। तो रासायनिक नियंत्रण में क्या होता है, इसमें फसलों के, पौधों के कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक नामक एक केमिकल का उपयोग किया जाता है, ठीक। ये केमिकल जो पाउडर या फिर तरल कणिकाओं या फिर गोलियों के रूप में होता है, ठीक। तो कीटों की जांच करने के लिए सीड या प्लांट को छिड़काव या डस्टिंग जैसे विभिन्न तरीकों से उसका उपयोग किया जाता है, ठीक, ताकि वो कीट उस प्लांट पर अटैक करे और उससे कीट पेस्ट नष्ट हो जाए, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग पौधों की बीमारी का वर्गीकरण, मतलब प्लांट की जो पौधों में जो डिसीज होते हैं उसको किस किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक। तो रोग बीज, मिट्टी या हवा के माध्यम से फैलता है, ठीक, या तो सोइल के द्वारा ही, एक क्रॉप का, इस खेत का सोइल, फील्ड का सोइल दूसरे फील्ड में पहुंच जाता है, या फिर हवा के माध्यम से भी पहुंचता है, ठीक। तो इसमें होता है बीज का वहन, मतलब सीड जब ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह, हम सीड को ले जाते हैं, तो उस सीड में भी हो सकता है, मिट्टी से भी पैदा हो सकता है, वायु जनित भी हो सकता है, ठीक। या फिर हम बता सकते हैं कि डिसीज, क्रॉप में डिसीज के क्या कारण हो सकते हैं, एक वायरस डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, फंगल डिसीज, निमेटोड डिसीज, पोषक तत्वों में कमी, ठीक। तो इन सभी कारण के कारण भी उनमें डिसीज हो सकते हैं।